प्रोबेबिलिटी के बारे में प्रैक्टिकल बात पहले सुनो कि हम जैसे रिपर्टराइजेशन करते हैं होम्योपैथी में, तो क्या करते हैं, एक रूब्रिक लिया, उसके आगे उसके कौन कौन सी मेडिसिन है, दूसरा रूब्रिक लिया तो उसके आगे कौन कौन सी मेडिसिन है, तीसरा रूब्रिक लिया उसके आगे कौन कौन सी मेडिसिन है। आखिरकार ऐसा होता है कि भाई लास्ट में हम कुछ मेडिसिन आगे आगे वाली 5, 7, 10 मेडिसिन उसमें से होता है एक मेडिसिन सबसे ज़्यादा हो या 2 मेडिसिन से 3 मेडिसिन सबसे ज़्यादा हो, ऐसे करते करते जोड़ते जाते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा एक मेडिसिन आ जाती है और वो हम दे देते हैं। ये हमारा रिपर्टराइजेशन करने का तरीका है। और ये क्या मेथड है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल मेथड, कि एक एक रूब्रिक जोड़ते गए और उसका मामला जुड़ता गया पॉइंट्स का, ग्रेडिंग का, कि भाई कितनी ग्रेडिंग थी, इसकी कितनी ग्रेडिंग थी, करते करते देखा कि सबसे ज़्यादा जो आगे आ गई हमने मेडिसिन दे दी। इसी को सिंपल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब एक रूब्रिक ये था, अब मान लिया किसी पीछे वाली क्यों रहेगी पीछे, क्योंकि उसमें से जैसे कि 8 रूब्रिक थे, 8 में से ये 3 ही कवर कर पाई, 2 ही कवर कर पाई या 4 ही कवर कर पाई। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि भाई 4 ही कवर कर गई, लेकिन चारों वो रेड में थी, मतलब चारों ही, अगर वो फर्स्ट ग्रेड लेके बैठी थी और 4 रूब्रिक्स में बाकियों में नहीं थी, तो हम डाउट करते हैं कि भाई यार मतलब ठीक है, ये रूब्रिक ये इतने इम्पोर्टेंट भी हैं कि भाई अगर ये यहाँ माइनस हो रहे हैं तो हम इसके बिना हम सोचें कि भाई हो सकता है हमने गलत ना रूब्रिक ले लिया समथिंग। तो डाउट करने का तरीका एक तरीके से। बाकी प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, जितने रूब्रिक आए हमने सारे लगा लिए और उसके बाद जितने सारे कवर हो गए उसके बाद मैक्सिमम मेडिसिन है वो दे दी। तो उससे क्या होता है, ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब अगर हमने जितनी चीज़ें ली थी, जितने इवेंट जोड़ दिए थे, एडिशन मेथड होता है इसको बोला जाता है, जितने इवेंट थे हर एक इवेंट को होने की, अगर हमने टोटल 8 इवेंट जोड़ने थे तो हर एक इवेंट को होने की यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/8 थी एक तरीके से। तो 1/8 1/8 1/8 सबका जुड़ता रहता है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी बन गई और हमने वो मेडिसिन दे दी। अब इसे फ़ायदा क्या, भाई हमको पता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा कवर कर रही है वो ठीक भी सबसे ज़्यादा कर रही है, तो जिस प्रोबेबिलिटी के मैच करने के हमने मैच कर रहे हैं, इसकी मैचिंग हम डिजीज सिम्टम्स उसके क्योर करने के लिए हम इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हम फ़ायदा कहाँ उठा रहे हैं, हमारे रिपर्टराइजेशन में, कि जितना ज़्यादा मैचिंग हो रही थी, जिससे ज़्यादा जिस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये एक तरीका है एस्पेक्ट उसको देखने का। दूसरा, ये तो हमको बना बनाया मिल गया, मतलब ये तो हम मैच कर रहे हैं, ये है मटीरिया के सिम्टम्स, मटीरिया का ग्रेडिंग और मटीरिया की ग्रेडिंग के घर हमने कर दी टोटली ऐसे करके, तो सिम्टम मटीरिया से आए। अब सोचो कि भाई ये तो आए, मतलब रिपर्टरी से, ये हमने रिपर्टरी से सिम्टम उठाए होंगे ना, ये रूब्रिक्स उठाए होंगे। अब दूसरा और एस्पेक्ट है, मतलब कई जगह लगती है प्रोबेबिलिटी आजकल, मतलब उसको देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जैसा कंसेप्ट हम यूज़ तो कर रहे थे हमारे होम्योपैथी में, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी बहुत जगह कि कहाँ कहाँ लग रहा है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई जो हमारे सीनियर्स थे, डॉक्टर हैनेमन, डॉक्टर कैन, डॉक्टर बोनी हसन और एवरीवन, उन्होंने बस सिम्टम्स 100 पेशेंट देखे, 100 पेशेंट्स के बाद में देखा कि भाई ये जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो फीमेल थी, मान लिया 100 पेशेंट्स थे, उसमें से 60 पेशेंट फीमेल के थे, 40 पेशेंट मेल के थे, ये फीमेल थी और ये मेल थी। अभी मैं सिर्फ तुमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ प्रोबेबिलिटी का, ताकि तुम पहले ये सुन लो कि भाई प्रैक्टिकल बात क्या है इसकी। इसमें पेपर में कुछ नहीं लिखना, जो मैं अभी बातें बता रही हूँ इसमें पेपर में लिखने वाला कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पहले कंसेप्ट बन जाएगा कि भाई अब मैं बाद में जब मैं तुमको थ्योरी बताऊंगी तो थ्योरी में से तुमको कुछ शब्द याद हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि तुमने देखा कि पेपर के अंदर एक कोई 10 नंबर का मैक्सिमम 15 नंबर का क्वेश्चन आया है और वो भी पता नहीं बहुत कम आ रहा है। मे भी ये आ जाए तो तुम पहले तो तुम्हारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि तुम जहाँ यूज़ करने वाले हो तुम वो कर पाओ इसके अंदर। दूसरी चीज़ की थ्योरी की, अगर सारी थ्योरी इतनी बड़ी नहीं पढ़ाऊंगी 10 पेज की पढ़ने के लिए, अगर तुम 2 पेज भी इस क्वेश्चन के तैयार कर लो तुम पेपर में लिखो बस उसके एंगल से। तो इस एंगल से इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन हो जाता है। अगर इसको थोड़ा ध्यान से और पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये 10 पेज का, 20 पेज का, 50 पेज का, मेरे पास 5 किताबें, 5 में ये टॉपिक 4-4, 5-5, 10-10 पेज का दे रखा होता है ऐसे करके। तो ये इतना डेप्थ में हम तब जाते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा कुछ करना है इस टॉपिक से रिलेटेड, या मतलब तुम्हारा रिसर्च ही ऐसा समथिंग जहाँ तुम प्रोबेबिलिटी का कुछ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यूज़ कर रहे हो। हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट वगैरह का, एक तो जो SD और वो इसमें इसी की वजह से थोड़ी सी इस थ्योरी को ही आगे एक्सटेंडेड रूप में ऐसे करके यूज़ करते हैं। हम कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी थी ऐसे होने की, हम कहते हैं चांसेस क्या थे जी ये होने के, तो वर्ड ये यूज़ होता है उस थ्योरी के अंदर।
पर एग्जैक्टली ये इस तरीके से प्रैक्टिकल यूज जो हम कर रहे हैं वो यहाँ पे है इसका। तो ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है जो हम आगे टेस्ट वगैरह करते हैं, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड मतलब ये कंसेप्ट एबीसी सीख ली, एबीसी के बाद जो तुम ऐसे लिखने लग गए हो वो वाली तक होगी। तो एबीसी के बाद में तुमने एबीसी से वर्ड बनाया होगा, वर्ड से तुमने उसको बीच में ग्रामर डाली होगी, ग्रामर लिखने के बाद तुम पूरा सेंटेंस बना रहे होगे, सेंटेंस के बाद तुम ऐसे लिखने लग गए वो वाली। तो ये इतनी सी बेसिक सी छोटी सी चीज़ है कि ऑलमोस्ट हमारे दिमाग में क्लिक ही नहीं होती है ऐसे करके, तो हम सीधा वहीं लिखने लग जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं भी पता था तब भी तुमको एसडी वगैरह समझ आ रहा था, और आगे की जो मैं टेस्ट बता रही हूँ वो भी तुमको समझ में आ जाएंगे, तुम लगाने लग जाओगे, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये बैक टू द बेसिक्स वाली बात है कि भाई एक वर्ड जो जहाँ से सारा मामला स्टार्ट हुआ था उसको सुना जाए, उसको पढ़ा जाए, वो वाली बात होगी। तो लेकिन इसको इतना अब बेसिक्स को जब तुम खिलाने लगो तो बहुत डेप्थ में जाने वाली चीज़ होती है। जैसे मैं तुमको सिर्फ 2 एंगल से बताऊंगी कि प्रैक्टिकली जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे तुम कनेक्ट कर पाओ, दूसरा थ्योरी में 2 पेज या 3 पेज बता दूंगी, उसमें तुम लिख पाओ। ये सब कुछ एक साथ नहीं बताती मैं तुमको, थोड़ा सा बताऊंगी आज, थोड़ा सा कल बताऊंगी ऐसे करके। अब मैंने बोला तुमको एग्जाम्पल कि भाई हम 8 रूब्रिक लिए थे मैंने, उस 8 रूब्रिक के सारे पॉइंट्स मतलब लिखने लग गए कि 8 रूब्रिक के अंदर ये आगे की 15 मेडिसिन है, उसमें से 8 रूब्रिक 1 कवर करती है, 4 दूसरा करती है, 5 ये करती है, 2 1 करती है, करते करते और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम कवर कर रही थी उसकी टोटलिंग करके मैंने लिख के रख ली, और सबसे ज़्यादा इसने कवर किया मेडिसिन मैंने उसको दे दी पेशेंट को, और वो देखते हैं कि वो कितना ठीक होता है उसके अंदर। पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है, इसको बोला था कि मैक्सिमम चीज़ कि ये उसको ठीक करेगी। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई दूसरा एस्पेक्ट कि भाई जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली हमको दिखा रही है ज़रूरी नहीं वो ठीक भी कर रही हो, क्योंकि मे बी ये 1 पॉइंट की हो, मतलब ग्रेडिंग भी देखनी पड़ रही है। ये हमारा होम्योपैथी वाले साइड है। लेकिन अगर ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स देखोगे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये होता है उसके अंदर। अब इसका क्या हो, हर एक रूब्रिक की इंपॉर्टेंस, हमने हर एक रूब्रिक को एक इवेंट बोल दिया जाए कि ये एक इवेंट जुड़ने के बाद दूसरा इवेंट जोड़ा गया, तीसरा इवेंट जोड़ा गया, सब जोड़ दिए गए। अगर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/8 होती है, मतलब अगर ये 8 है टोटल उसके अंदर, तो अब ये 8 क्या चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, इसकी ये थोड़ी मैथ से आगे वही करेंगे। इसको दूसरा थोड़ा सा एक एग्जाम्पल कि मान लिया जैसे हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने, जैसे कि डॉक्टर बॉनी ने 100 केसेस लिए और पता चला उसमें से 60 फीमेल थे और 40 मेल थे। अब उन्होंने देखा कि भाई जो मेरे फीमेल थे उन्होंने कोई डिजीज़ ले लिया, मान लिया ले लिया हिस्टीरिया डिजीज़ के ऊपर उन्होंने 100 केसेस लिए थे, उसमें से ये इतने आए और इतने आए, पता चला कि फीमेल के अंदर हिस्टीरिया ज़्यादा आ गया, मतलब डिजीज़ नंबर कि भाई हिस्टीरिया के केसेस ले रहे थे तो उसमें से फीमेल का ज़्यादा मिल रही थी, मेल के अंदर उतना हिस्टीरिया मिल नहीं रहा था, या जिस टाइप का वो ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब वो क्या हो गया कि अब इसके अंदर उन्होंने देखा कि भाई अब इसमें 2 मेडिसिन दी उन्होंने आगे, बहुत दी, जिसमें से पल्स और इग्नीशिया नाम की चीज़ थी। अब मेल के अंदर भी दी उन्होंने, तो चूंकि सिम्टम्स तो सेम है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो पल्स और इग्नीशिया यहाँ पे भी उन्होंने देखा। अब देखा कि भाई 60 फीमेल में से कितने लोगों को पल्स दी और कितने लोगों को इग्नीशिया दी। मान लिया कि उन्होंने 30 मान लिया, और तो और भी दी होंगी 20 मान लो, चलो 20 को पल्स दी थी, 20 को दी थी 60 में से, और बचे 20 बाकी सारी मेडिसिन 20 मेडिसिन केसेस को दे दी गई। अब मैक्सिमम ये 2 लोग थे, 2 मेडिसिन थी। अब यहाँ दिखाया जाता कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर अगली बार इस 101 वाला जो आए पेशेंट, अगर वो फीमेल है तो क्या चांसेस हैं कि उसको पल्स मिलेगी या इग्नीशिया। तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ मैथ से कैलकुलेट होगी कि भाई 20 थे, 60 में से पल्स 20 लोगों को दी गई, 20 में से कितने लोग ठीक हुए, ठीक होने की देने हैं, या तो सिर्फ ये जो 20 है इनको दी गई है, और ये कितने थे ठीक हो गए। मान लिया 20 में से वो 15 लोग ठीक हुए और इग्नीशिया के 20 में से 19 लोग ठीक हो गए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, फैक्ट्स नहीं बता रही, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई इसमें से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे थे और इसमें से कम लोग ठीक हुए, तो हम कहते हैं जो आगे वाला 101 वाला पेशेंट आया, तो अगर उसके सिम्टम्स में से हम उसको इग्नीशिया देंगे ना, तो ज़्यादा बेटर चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाए। सिम्टम सिमिलरिटी एक अलग चीज़ है, वो तो है, सिम्टम सिमिलर करके ही देंगे, लेकिन क्योंकि इन दोनों के सिम्टम है तो हिस्टीरिया वाली मेडिसिन, हाँ अभी बेसिक्स में से तो पीछे जाएंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन ऑन ए कैलकुलेटिव मैथ कि ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इग्नीशिया की तरफ झुकने के चांसेस मिल रहे हैं। ये है दूसरा एस्पेक्ट, ये है रिपर्टराइजेशन का एस्पेक्ट।
ये है नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन का प्रोबेबिलिटी। ऐसे और बहुत से तरीके हैं कि ये प्रोबेबिलिटी पता नहीं कहाँ यूज हो जाए। ये पूरा कंसेप्ट कि भाई बताओ, मैथ्स लगानी एक तरीके से कि अगला चांस, अगली चीज होने का क्या चांस है, बस चांस ऑफ अकरेंस बोलते हैं इसे, बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को चांस ऑफ अकरेंस। कि अगला जो इवेंट हम करना चाहते हैं, कैलकुलेट, हम उसके बारे में तुक्का लगाना चाहते हैं, वो तुक्का हमारा कितना सेट बैठेगा। वो तुक्का हमारा सेट बैठने का तरीका ये होगा कि ऑलरेडी हमें उसके बारे में पहले कुछ पता होगा और उसके आधार पे हम उस इंफॉर्मेशन के आधार पे नया तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है टोटल उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इसमें से कुछ समझ आया या नहीं आया? और भी तरीके हैं, मतलब 2-3 तरीके के। रिपोर्टराइजेशन में हम ये करते हैं तो प्रोबेबिलिटी चल रही होती है एक तरीके से, हमें नहीं पता, ना हमने पढ़ी, ना लगी, ना कुछ करे, हमने बस रिजल्ट देकर नक्की कर दिया, उस चीज को समझने का एक तरीका बना दिया बस उसके अंदर। ठीक है, तो ये उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला, ये भी एक तरीका है। और भी बहुत तरीके हैं, मतलब उसके कहीं वो कंसेप्ट कहाँ कहाँ घुसा बैठा है हमारे अंदर, अभी तो मतलब इतना डच मत जाओ, बस ये है कि हाँ है, इसका मतलब इसको इस एंगल से समझ जाओ। ये मैथ्स लग रही है, हमको पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं, बस ये लगा दिया कि रिपोर्टराइजेशन करके दे देते हैं, तो इसके मतलब ये नहीं है कि भाई पीछे से कुछ चल नहीं रहा होगा, मैथ्स चल नहीं रही होगी। ऐसे ये है कि भाई हमको पता है कि भाई नेक्स्ट सिमिलरिटी हमने पल्स देके देख ली। ये तब फायदा आएगा कि मान लिया कि हमने उसको, अब ये जो 101 वाली थी जो फीमेल थी, मान लिया अगर ये मेल होती तो मेल वर्जन होता तो हमें पता होता कि भाई मेल कम आए थे हिस्टीरिया के लिए, मेल था, मेल के आगे फिर पंगा पड़ जाता इग्निशिया या पल्साटेला में भी कोई और ही मेडिसिन। ये हमारा एक्सपीरियंस हमें बता रहा है ये बातें कि भाई अगर वो फीमेल आ रही है तो उसके अंदर अगर ये सिम्टम आ रहे हैं पल्स या इग्निशिया या कोई और मेडिसिन में भी, ये दोनों मेडिसिन फेल हैं और हम ये जो रेयर वाली 20 लोग थे ये वाली कोई मेडिसिन देनी पड़ जाए हमको इसको, ये रियल लाइफ सिनेरियो। लेकिन जब इसको ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता कि अगले हमने जो 100 केसेस के हिसाब से जो डिसीजन लिया या जो हमको थोड़ा सा पता चला, वो हम थोड़े लार्जर सैंपल्स पे तुक्का लगाने लायक हो जाते हैं कि यार ऐसा हुआ था कि अगर अगले 100 पेशेंट्स और देखे जाएंगे ना तो उसके अंदर भी लगभग यही सिनेरियो क्रिएट होने के चांसेस हैं। अगले और 1000 देखे जाएंगे तो लगभग यही सिनेरियो होने के चांसेस हैं। ये होता है, इसे बताएंगे। अब ये एग्जैक्टली 101वें वाले के साथ हुआ कि नहीं हुआ, 102वें वाले के साथ हुआ नहीं है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता, पर हम चांसेस देख रहे होते हैं ऐसे करके। तो ये एस्पेक्ट हमें उसको उसके बारे में एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट देता है जो हम अपने बुक्स से पढ़ चुके हैं और उसका जो प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं अपने क्लिनिक के अंदर। तो हम ये सोच रहे हैं कि यार ये बुक, इस बुक में लिखा है, ये कीनोट में लिखा हुआ है, ये इसके कीनोट में है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है, ये 5 मटेरिया मेडिकास के अंदर सब में पल्साटिला के अंदर हिस्टीरिया दे रखा है, यार इंग्लिश में भी दे रखा है। तो हम उसमें उससे भी तो देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ बुक्स में, मान लिया हमने 8 हमारी मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी की बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स के हिसाब से देख लो, वहां पे भी देखो प्रोबेबिलिटी कैसी लगती है कि मान लिया मैंने 15 मटेरिया मेडिका पढ़े, एक सिम्टम उठा लिया हिस्टीरिया करके कोई सिम्टम मैंने उठा लिया, उसको मैंने 15 मटेरिया मेडिका में से देखा, ऐसे कहेंगे 15 में से उसमें से 7 मटेरिया मेडिका के अंदर वो हिस्टीरिया नाम का मुझे सिम्टम मिला। ऐसे ही मैंने रिपर्टरीज देख ली। अब जरूरी नहीं है कि भाई 15 देखो मान लिया चल 15 रिपर्टरीज देख ली, तो इतनी ऐसी है ही नहीं कि इन सबका टोटल कन्वर्जन इसमें ही आएगी। जो मटेरिया मेडिका देखा गया उसी के जो रिपोर्टरी फॉर्म है कि कैंट की मटेरिया मेडिका और कैंट की रिपोर्टरी है, तो उसका एग्जैक्ट कन्वर्जेशन के अंदर भी कि जो सारे जितने सिम्टम है वो सारे रूब्रिक में तो कन्वर्ट हुए ही नहीं। यहाँ थे 1 लाख सिम्टम लिखे हुए हैं लेकिन 1 लाख रूब्रिक नहीं है, इसका मतलब कोई डेटा मिसिंग है, ये पंगा है इसके अंदर। तो अब इसमें मैं जो बात बताना चाहती हूँ वो समझने की बात ये है कि भाई मान लिया कि भाई हमने जो मटेरिया मेडिका पढ़े उसमें से इतने मटेरिया मेडिका में कोई चीज़ पाई गई और कोई रिपर्टरी पढ़ी उसमें से इतनी 15 रिपर्टरीज पढ़ी, उसमें से देखा कि मैंने 4 रिपर्टरीज में ही कोई हिस्टीरिया मिला मुझे, ऐसे करके। अब 7 तो मटेरिया मेडिका की बुक्स, 4 ये बुक्स में भी चारों ये कॉमन हो, बची 3 एक्स्ट्रा बुक्स उसके अंदर। इससे पता चलता है कि भाई अगर कोई हिस्टीरिया नाम की कोई चीज की मैं ठीक करने के लिए मेडिसिन ढूंढ रही हूँ तो अगर इन सब में कॉमन पाई गई तो मैं उसको दूं। 3 कुछ ऐसी है कि जो 3 मटेरिया मेडिका में तो है लेकिन आगे की किसी रिपोर्टरी में नहीं है, उसे कहते हैं रेयर सिम्टम बोल देते हैं।
तो ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी यार बुक मटेरियल में तो थी, रिपोर्टरी में नहीं थी, प्रोबेबिलिटी पता नहीं, ये जो मैच करने वाले लोग हैं वो तो हम दे देते हैं यार उसी की मटेरियल में था, उसी की रिपोर्टरी में था, ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं ये ठीक हो जाएगा। जैसे कि हम बोलो कि की नोट्स में है, उसके कैंट की मटेरियल मेडिकल में, कैंट ने रिपोर्टरी में भी डाल दिया, और वो इतना शार्प सिम्टम है कि हम उसको देते हैं तो क्लिनिक में मिलता भी है। तो ये एक अलग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट हो गया, लेकिन वहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। अगर मैथ्स लगा रहे हैं जो हम नहीं लगा रहे उसके अंदर अपने दिमाग में, ठीक है ना, हमको पढ़ाई गई ना, हमने समझी ना, उसको बस ये करा कि भाई मिले सीधा लगाओ करो, तो हम इसका सीधा प्रैक्टिकल, यहाँ पे भी हम इसका प्रैक्टिकल यूज ले रहे हैं। ये साइड तो हम देख ही नहीं रहे, एक्सपीरियंस से ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट कई लोग जो सीनियर्स हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, वही देख रहे होते हैं यार किस 5-10 मटेरियल मेडिका में सिम्टम दे रखा है, लेकिन 2-3 रिपोर्टरीज में दे रखा है, प्रैक्टिकली में देख रहा हूँ 2-3 रिपोर्टरीज को यूज कर रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं मटेरियल मेडिका उठा रहा हूँ, मटेरियल मेडिका में 8 मटेरियल मेडिका में हिस्टीरिया में ये मेडिसिन दे रखी है, लेकिन रिपोर्टरी में किसी में मिल नहीं रही है। जैसे एग्जाम्पल कि भी पल्स और इग्निशिया तो सब जगह मिल रही है, लेकिन अगर मान लिया कोई और मेडिसिन है, मान लिया कि एस्टिक एसिड है, ये मेडिसिन हिस्टीरिया में रिपोर्टरीज में मिल ही नहीं रही है, मेरे पेशेंट का सिम्टम मैच करने लगे, मुझे डाउट हो गया, लेकिन यार हिस्ट्री में तो ये दे ही नहीं रखी, तो किसी मटेरियल को छान के लेके आए, पता चला यार वहां तो दे रखी थी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि भाई मैक्सिमम बुक्स में दे नहीं रखी है, लेकिन एक किसी बुक में दे रखी है। अब यहाँ लगाओ प्रोबेबिलिटी, यार प्रोबेबिलिटी कम है इसकी कि भाई किसी एक ऑथर या 2 ऑथर को ही मिली है, बाकियों को तो मिली नहीं। अब मैं क्या करूँ इसके अंदर, तो कहते भाई सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो मे बी ये केस कंप्लीट ना कर दे, लेकिन स्टार्टिंग में सिम्टम मैच करे, दे के देख लो, और उसके बाद जब अपने एरिया का सिम्टम्स कवर कर देंगे, नेक्स्ट मेडिसिन कोई और सामने आ जाएगी, ये अपने सिम्टम्स सेटल करेगी, तो सेकंड कोई मेडिसिन आएगी, उससे शायद केस ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको देना नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी समझाती है कि भाई चांसेस कम है कि ये पूरा केस ठीक कर पाए उसके अंदर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं मिले उसके अंदर, पर क्योंकि सिम्टम सिमिलर कर रहे हैं देनी। दिस इज मतलब एक बहुत ही ईजी वे में तुमको मैंने समझाने की कोशिश करी कि भाई ये प्रोबेबिलिटी क्या वर्ड हमारे को घुसा दिया गया प्रैक्टिकली, इसमें से कुछ भी नहीं लिखना पेपर में जो लिखना है वो है आगे इसका, ठीक है। और क्या लिखना है इसके अंदर बता देती हूँ मैं। अभी तक ये समझ में आया तो मैं आगे चलूँ, हाँ ना कुछ बताओ बस मुझे, ठीक है चलो। अब इसका जो वर्डिंग में प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब यही होता है चांस ऑफ अकरेंस, कोई चीज होगी या नहीं होगी। अब दोनों को जोड़ लो, किसी चीज के होने के चांसेस और किसी चीज के नहीं होने के चांसेस, उन दोनों को जोड़ के जो आंसर आता है वो होता है 1। मतलब जैसे हम कहते हैं भाई परसेंटेज को, हम परसेंटेज को 0 से 100 तक लेते हैं, ये होता है परसेंटेज, और हम प्रोबेबिलिटी वर्ड को, जो प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली समझाने का जो तरीका होता है, जैसे परसेंटेज को समझाने का तरीका होता है वो 0 से 100 होगा, कितने परसेंट होगा, जो 20% होगा, जी 10% होगा, 50% होगा। तो ये परसेंट वाला जो मामला है ना, जो 100 तक लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में इसको 0 से 1 तक लेते हैं, बस अलग तरीका है उसको समझने का, ऐसे करके हो कि भाई कितने परसेंट चांसेस है कि ये होगा, तो हम कहते हैं 50% चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी में हम उसको बोलते हैं 0.5%, परसेंट नहीं बोलते, 0.5 बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है जी 0.5, सेम इस चीज का एक दूसरे में कन्वर्जन मत मानो कि भाई इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, इसको समझने के लिए बोला जाता है कि हाँ, जैसे इसको 50% चांसेस बोले जाते हैं, ऐसे ही ये 0.5 प्रोबेबिलिटी चांसेस है, ऐसे करके। तो प्रोबेबिलिटी का हमेशा जो टोटल माना जाता है वो 1 माना जाता है, जो परसेंटेज का टोटल माना जाता है 100 माना जाता है, ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा और समझने का तरीका है इसका। दूसरा, अब इसको कैसे, जैसे 1/8 आ गया कहानी में, यहाँ फंसाओ कि भाई ये 1 कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने 1/8 बता दिया ऐसे करके, तो इसका आगे बताती हूँ मैं थोड़ा तुमको चांसेस। जैसे मैंने बोला ये रहा, अगर कोई चीज़ हो रही है, उस होने के चांसेस, नहीं होने के चांसेस, P और Q बोलो, इसका टोटल क्या होता है 1, सिंपल फॉर्म में। ये पूरी मत पढ़ना, इसका मैं इजी टेक्स्ट तुम्हें दे दूंगी, मैं इसमें सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ तुमको, ये ऊपर नीचे भी ये कुछ मत पढ़ना, बस इसका सिंपल लैंग्वेज वाला तुमको लिखने लायक में कुछ मैटर दे दूंगी। अभी मैं इसको सिर्फ मोटा बता रही हूँ, मोटा उसके अंदर, ठीक है। तो पढ़ना तो पढ़ेगा अगर समझ आ रहा है उसके अंदर, तो हैपनिंग इज 100% दे रखा है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें इसी बुक से पढ़ा रही हूँ, मैं 2-3 बुक से पढ़ चुकी हूँ और मैं उसको क्रक्स बता रही हूँ अभी तुम्हें, अगर तुमको बस इसके बाद में थ्योरी बताऊँ तो थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो ऊपर से ना निकले। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि मैं बोला कि इसका मतलब टोटल 1 आना चाहिए 2 इवेंट्स का जो पता हो,
उसमें से एक इवेंट पता हो तो दूसरा इवेंट निकालने की कोशिश, उसको माइनस कर दो। जैसे कि हमें पता है कि भाई हमने 100 केसेस देखे थे जिसमें से 28 फीमेल थी, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है समथिंग ऐसे करके। तो इसको परसेंटेज नहीं बोला जाता। अब 100 है टोटल से, तो इसको 0.28 प्रोबेबिलिटी बोला जाएगा ऐसे करके। अब 0.28 प्रोबेबिलिटी फीमेल की है, अगर तो हमको मेल की निकालनी है तो क्या बोला जाएगा, 0.28 प्लस जो नहीं हुआ, मान लिया मेल की हम निकाल रहे हैं, मेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, तो 1 में से माइनस कर दो 0.28, तो बाकी बचा वो तो हमें वैसे भी पता है इसके अंदर कितना बचा उसके अंदर, ठीक है। 1 में से माइनस करो तो क्या बचा 0.736 समथिंग ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये तो सीधा सीधा है क्योंकि 100 केसेस थे। मान लिया यहाँ पे मैं 227 केस लिख दूँ तो ये मैथ थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मतलब वही है। तो मैथ सीधे 100 केसेस की वजह से सीधा सीधा लगता है देखने में। मैं ये थोड़ी सी मैथ को इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ तो मैथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसका वही है। तो ये देखा था कि हम एक चीज़ का अगर हमें पता हो तो हमको दूसरी चीज़ निकालनी 1 में से माइनस करके आसान होती है, बस इतना होता है उसके अंदर। तो ये है थोड़ी उसकी थ्योरी। अभी इसमें जैसे इन्होंने बोला कि भाई 52 कार्ड होते हैं पत्ते खेलने वाले, उसके अंदर 4 ए होते हैं। ओके चलो, तो ए इसके आने के चांसेस क्या होते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हर एक का एक 1 2 3 4 4/52 1/13, तो 1/13 इसका चांस बना, तो माइनस से 30 उसका माइनस किया, 12/13 चांसेस बनेंगे इसको। ये सिर्फ मैथ्स है, कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है बस इसके अंदर, क्योंकि इसको क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग अपॉन ए ट्रायल, ये 4 नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होता है ये वाला इसके अंदर। और एग्जांपल देंगे इसके अंदर, जैसे कि उन्होंने बोला सर्जन ने 200 केसेस लिए जिसमें से 80 केसेस उसके ठीक हो गए, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि सर्वाइवल ऑफ द क्या होगा। तो 80 केसेस ठीक हुए, टोटल कितने केसेस थे 0.04 उसकी आ गई पी वैल्यू। तो क्यू क्या होगा इसका, नंबर ऑफ पेशेंट्स डाइड, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑपरेटेड, कितने बचे 120, ये मरे, अब ये तो बच गए ना, बाकी कितने इसमें से 120 200 में से 80 का ही हमारे पास सर्वाइवल था, बाकी बचे कौन 120 मर गए, कौन से 120, तो 120 बटे 200 0.6, ये हमने वैसे भी निकाल लिया। तो 0.4 लोग सर्वाइव करे, 0.6 प्रोबेबिलिटी के तुम्हारे चांसेस है मरने के। तो हम केस में क्या बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद कितना तुम्हारा सर्वाइवल रेट है, प्रोबेबिलिटी क्या है जी, प्रोबेबिलिटी है यार। अब इसी को हम अब लैंग्वेज में क्या बताते हैं, किसी और को निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताते हैं कि यार 0.6% ये इसका था, तो इसको बोल दिया 1/6 चांस, या उसको 60% बोल दिया ऐसे करके, तो 60% चांसेस है कि मर जाएगा। अभी हम डेली लाइफ में ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं बताने के लिए, लेकिन पीछे से मैथ्स क्या लग रही होती है ये नहीं बता, ये सिर्फ उसका मैथ्स फॉर्म है इसका, ठीक है। तो बेसिक्स था इसके अंदर। अब दूसरी चीज, ये सब जो करने में अब RA के एग्जाम्पल हैं ऐसे करके, थोड़े मेडिकल एग्जाम्पल लगेंगे तो और समझ में आने लगेगा। एडिशनल मेथड तुम्हें बताया कि मैंने इसको करने के लॉज क्या चल रहे होते हैं। एक लॉ जो एडिशनल लॉ मैं तुम्हें बताया, बाकी बहुत सारे लॉज हैं। एडिशनल लॉ क्या, कि जितनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं सारी प्रोबेबिलिटीज जोड़ दो। जैसे मैंने बोला कि भाई जितने रूब्रिक्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका हर एक की प्रोबेबिलिटी को जोड़ते जाओ आपस में, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही मेथड होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। और टोटल प्रोबेबिलिटी उसके अंदर एंड क्या आना चाहिए 1, तो 1/8 और 1/8 और 1/8 अगर मैं करूँ तो उसका प्रोबेबिलिटी टोटल 1 आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी कुछ लिखने में तो उसका टोटल 1 नहीं आएगा ऐसे करके। तो जितने इवेंट हो रहे होते हैं, जितने भी, तो सबकी प्रोबेबिलिटी का ये इसे इवेंट बोला जाएगा। एक रूब्रिक हमारे लिए बोला जाएगा एक इवेंट, या कोई और जैसे कोई चीज़ करने का उसे बोलता है इवेंट। वो जितने इवेंट्स होंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटी को आपस में जोड़ दिया जाएगा ऐसे करके। तो 1/, अब ये जो एग्जाम्पल ज़्यादातर या तो केस के हिसाब से दिया है या कार्ड के हिसाब से दिया हुआ है, वो सारा टोटल जोड़ दिया गया है उस क्या कि नया जो काम करना है
जो मैंने जैसे बोला था कि भाई जो नया केस आया 101वां या 102वां जो केस है उसके साथ क्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये बताया है इसके अंदर ऐसे करके। तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। इसका और भी है मल्टीप्लिकेशन मेथड और बहुत सारा कुछ है। मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ये थोड़ा उसी का एडिशनल का ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप है, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एडिशनल मेथड का थोड़ा सा ध्यान रखो और डेप्थ में पढ़ना तो उसमें पढ़ लेना इसके अंदर। बाकी इतने ये नहीं पढ़ने की जरूरत है, तुमको कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर से, कुछ भी नहीं पढ़ना। तुमको सिर्फ उतना सा ध्यान रखना कि हाँ क्या ऐसे बहुत सारे तरीके होते थे, लेकिन हमने सिर्फ एक एडिशनल वाला क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हमारे इसके अंदर ये देखो कि एडिशनल है, मल्टीप्लिकेशन है, बाइनोमियल है, प्रोबेबिलिटी विद चांस, शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं टेबल से थोड़ा बहुत ये, लेकिन एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकली ये वाला आसान है हमको समझना। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ, डाइस वाला। जो जहाँ पे भी तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ने जाओगे, वेबसाइट पे पढ़ने जाओगे, वीडियो में पढ़ने जाओगे, तो ज़्यादातर लोग तुम्हें उसी लैंग्वेज में मतलब एग्जांपल से ये बात थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे जो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा दी है। वो तुम्हें मैं क्यों बैक जा रही हूँ कि कई बार उस एग्जांपल को देख के ज़्यादा कोई दिमाग खुल जाता है और ये लोगों को वो इजी लगता है। मुझे लगता है कि भाई हम कैसे से पढ़ेंगे, स्लाइड से दिखाती हूँ। समझने के लिए थ्योरी में तुमको बता दूंगी कि थ्योरी क्या क्या लिखनी है, समझने के लिए बस। जैसे हमने बोला कि भाई 2 डाइस है, मान लिया एक डाइस तो हम फेंक रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस है, प्रोबेबिलिटी 2 डाइस से आती है। मतलब कि कैसे 2 डाइस से आती है, अगर सोचो मैं एक ही डाइस फेंकूं, जैसे हम खेलते हैं तो हम क्या एक बार फेंकते हैं, तो उसमें एक नंबर आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 5 4 सकते, 5 हर एक जो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाती है। बराबर मतलब 1/6। मतलब मैंने जितनी बार फेंकना है तो उसमें से 6 में से एक और 6 में से कुछ भी आ सकता है बराबर। लेकिन जैसे ही मैं 2 चीजें फेंकने लग जाऊं तो मैथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आप बताओ कि भाई क्या आ सकता है, ज्यादा चांसेस क्या होता है, ऐसे करके। मतलब ये थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड मेथड है उसको समझने का। जैसे कि चांसेस ये थोड़ा विजुअली समझो कि मान लिया कि ये रेड डाइस है, ये ग्रीन वाले हैं, तो मैंने फेंके दोनों एक साथ, तो एक रेड आ जाए और एक ही ग्रीन आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मैं टोटल जितनी बार इसको, जैसे इतनी बार कहा था कि सारी जो प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बना दिए कि भाई हो सकता है एक के साथ 2 आ जाए, एक के साथ 3 आ जाए, एक के साथ 4 आ जाए, एक के साथ 5 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे करके भी हो सकता है कि ये रेड वाला तो एक के छोड़ो, ग्रीन वाले के साथ मतलब होता है कि भाई ग्रीन 1 नंबर ये आ जाए, 2 नंबर, ऐसे करके जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस बना के रख लिए। अब ये जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि तुम जब डाइस फेंकते हो तो 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये 36 कॉम्बिनेशन है। तो उस 36 कॉम्बिनेशन में जब तुम एक कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो तो उससे बोलता है 1/36। और जितने भी तुम जो भी आगे कॉम्प्लिकेशन जो भी तुम ढूंढोगे उसको, जो भी तुम आगे इवेंट निकालने की कोशिश करोगे कि मान लिया कि मैं ये इवेंट निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 बार 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यही निकलेगा 1/36। 2 बार 5 तो एक ही बार आ सकता है, 5 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये ढूंढ रही हूँ, मतलब एक और कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ कि भाई क्या चांसेस है कि जो डाइस हो वो 4 नंबर से ज्यादा लेके आए, मतलब चीज को कॉम्प्लिकेट कर दिया कि मैं तो ये बता रही हूँ कि 2 बार 4 आने के क्या चांसेस हैं 1/36। 4 एक बार 4 आ जाए और 5 आ जाए, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन आने की क्या चांसेस हैं ये।
तो मैंने एक इवेंट को दूसरे इवेंट से कर लिया 2 इवेंट्स को इकट्ठे कर लिया, जिसे कहते हैं 2 रूब्रिक लगा दिए। उन 2 रूब्रिक्स के बाद मेडिसिन का उसका क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है ऐसे करके। तो ये उसका मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स रूप है जो ज़्यादातर लोगों को जब समझाया जाएगा तो ऐसे ही समझाएगा। बस उसमें इस पूरी कहानी में से समझना ये होता है कि हम जो इवेंट ढूंढ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जितने इवेंट्स होते हैं उसका बटा करते हैं बस। अगर वो इवेंट हम एक ही इवेंट ढूंढ रहे हैं ऐसे एक कि भाई दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो एक ही बार इवेंट होने के चांसेस हैं तो सिंपल है 1/36। लेकिन अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड इवेंट ढूंढ रहे हैं, मतलब मैं कहूं कि भाई मैं डायस फेंकूं 2, तो उन दोनों डायस का जो टोटल हो 10 से ज्यादा हो, तो 5 और 5 ये भी 5 आ जाए और ये भी 5 आ जाए तो हो गया 10 कोई चीज का। लेकिन ये क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि भाई दोनों जो भी मैं डायस फेंकूं तो उसका टोटल 10 से ज्यादा हो। जैसे कि मैं गेम खेल रही हूँ और मुझे लगा कि भाई 10 आना चाहिए, तो मैं क्या सोचूंगी यार 10 मतलब दोनों में तो 5 आना ही चाहिए और एक में 5 और एक में 6 आना चाहिए, तो 10 से ज्यादा हो गया। तो लेकिन ये इवेंट होता कितनी बार है, अगर मैं फेंकती जाऊंगी तो एक बार 2 बार 5 आ गया और 2 बार 5 के बाद में अगर टोटल आए तो कहाँ आएगा, एक सेकंड में बताती हूँ। मतलब ये हमारे सवाल पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। तो हम सिर्फ एक एक की प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटीज भी ढूंढ रहे होते हैं। तो वहां से हमें उसके अंदर के क्वेश्चन के हिसाब से हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है। यही हम रिपर्टराइजेशन में कर रहे थे, जो हमें नहीं पता। रिपर्टराइजेशन में भी देखा जाता है कि यार क्या चांसेस है कि जो आगे आगे आई है वही क्या सच में ठीक कर देगी पेशेंट्स को, या जो पीछे वाली भी है मेडिसिन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे आ रही है रिपर्टराइजेशन में, वो हमें फायदा करेगी। ठीक है, तो इस तरीके की जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए प्रोबेबिलिटी नाम का वर्ड डला है उसके अंदर। और इसमें तुमको एक बताती हूँ, एक सेकेंड, कॉम्प्लिकेटेड का जैसे मैंने बोला कि मैं चाहती थी कि 10 नंबर टोटल जो 2 डायस फेंकूं मैं, एक डायस ये और एक डायस ये, उन दोनों का जो टोटल आए वो 10 से ज्यादा आए। तो ये 10 से ज्यादा आने के लिए तो कम से कम ये 5 आना चाहिए और ये वाला भी 5 आना चाहिए। ये तो होगा, इससे नीचे तो कुछ भी हो गया। अगर एक 5 आ गया और एक 4 आ गया, एक 5 आ गया या एक 3 आ गया या 2 और 2 आ गया, तो ये तो सारा कुछ भी मेरे फायदा का नहीं है। इससे ज्यादा टोटल लाने के कितने के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो तुम ये देखोगे कि ये 5 और ये 5 तो एक जगह आया है, टोटलिंग 10 हो गई। एक 5 और एक 6 आ गया, ये टोटलिंग ज्यादा हो गई। एक 6 आ गया और 5 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 4 और ये 6, तो 6 और 4 10, तो 10 यहाँ बनता है, ये उससे ज्यादा बनता है। लेकिन 6 और 3 9 रह गया, तो ये वाला इवेंट इसके पीछे वाले मेरे किसी काम के नहीं। और ये 5 और 4 9 रह गया, ये वाले इवेंट मेरे किसी काम के नहीं। इसके नीचे वाला क्या रह गया, मतलब ये वाले इवेंट्स मेरे किसी काम के नहीं। 5 और 4 9 रह गए, इधर वाले इधर जोड़ किसी का भी काम का नहीं। तो मेरे जो काम के इवेंट्स रह गए वो इधर वाले, ऐसे वाले, और ये 6 और 4 10 ये वाले। तो इसका मतलब कि मैं इस तरीके के जो इवेंट्स रहेंगे वो मेरे काम के रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 तो आएगा सबकी, एक एक सबकी होने के चांसेस, सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ दी जाएगी। 1/6 जो 36, सॉरी, इसके आने के 1/36 चांस, 1/36 ये सबकी 1/36 बड़ी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाएगा। तो पता चलेगा कि मेरे टोटल जो सवाल का आंसर है, उस सवाल के आंसर के लिए इस 10 के आने के लिए 1/6 के कितने इवेंट जोड़े जाएंगे, 36 के 1 2 3 4 5 6, 1/36 1/36 1/36 ऐसे करके जोड़े जाएंगे। तो इन सबको जो जोड़ के मेरी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो बताएगी कि 10 आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी 1/36 इंटू जो 6 है, 6 बार जोड़ा दिया ऐसे करके, वो ये हमारे होम्योपैथी में क्या लग रहा है वो बता दिया। जनरल अगर समझना हो कि भाई सबसे ज्यादा टोटल वो इवेंट कितनी बार हो सकता है उसका, और हमारे सवाल पर डिपेंड करता है कि हम कैसा सा सवाल उसमें लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो तुम थ्योरीज पढ़ोगे, बुक में भी देखोगे, तो कई बार ऐसे से ही एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके अंदर।
जैसे कि इन्होंने एक क्वेश्चन ये निकाला, यही जो मैंने 10 बोला, इन्होंने बोला 7 आने के चांसेस क्या हैं, तो 7 आने के जितने भी इवेंट्स बनते थे उन्होंने सबने सब जोड़ दिया। ठीक है, तो 7 आने के जितने इवेंट थे कि 1 और 6 मिलके 7 हो जाता है, 2 और 5 मिलके 7 हो जाता है, 3 और 4 मिलके 7 हो जाता है, ये हो जाता है। और सबकी एक, हर एक की 1 और 6 आने के चांसेस 1/36, 2 और 5 आने के चांसेस 1/36, इन सब को जोड़ के तो पता चला टोटल जो आया प्रोबेबिलिटी वो आया इस सवाल का कि 7 नंबर का टोटल ज्यादा आने का चांसेस 1/6 बनता है। यही कुछ और बनाओ, मतलब तुम्हारा सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे ये सवाल ये वाला है। दूसरा सवाल है, सरी के एग्जांपल है कि कुछ भी हो सकता है, बी आने के। अब बी में क्या है कि तुम बोल रहे हो कि ग्रीन वाला डायस, जैसे तुम ये बोल रहे हो कि मैं फेंकूं उसमें से ग्रीन वाले डायस एक आए, एक के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं, सवाल अलग अलग है, बस कुछ भी घुमा के सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भाई ग्रीन वाला डायस 1 नंबर होना चाहिए, बाकी जो भी कुछ हो उसके अंदर, तो ग्रीन वाले डायस 1 नंबर हो, उसके साथ रेड वाला कोई भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो एक 1 नंबर तो होना ही चाहिए। 1 1 1 1 1 1, तो 1 के साथ क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो ये दूसरा सवाल हो गया। ऐसे करके ये हमारे रूब्रिक्स में बन सकते हैं कुछ से। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड है सवाल ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरीके का सवाल उस तरह की कॉम्बिनेशन लास्ट में ये बनाओ, उसका जोड़ बनाओ, बस ऐसे करके। अब ये जैसे मैंने तुमको अभी बता दिया कि भाई मैंने इवेंट उसके नीचे लगा लिया, कोई हो सकता है जैसे 4 से कम के डाइस इज ग्रेटर देन, 4 से टोटल उसका ज्यादा होने के या कम होने के चांसेस बताओ, बस ये क्वेश्चन है, टोटल जोड़ दिया गया उसको ऐसे करके। तो दिस इज वेरी मतलब बेसिक्स एग्जांपल्स कि भाई जोड़ने वाला। अब इसका ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप है, वो मैं कल बताऊंगी कि भाई, कल ही बताऊंगी कि भाई इसको माइनस करो उसका, इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, ताकि तुम इसको लिख पाओ। ये जो तुम थ्योरी लिखोगे ना उसमें एक एडिशन वाला लिख दोगे सेक्शन की, सब जुड़ जाती है प्रोबेबिलिटीज, ये कुछ नहीं जुड़ती, कुछ माइनस करनी पड़ती है समथिंग, तो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी जो बुक है उसमें सिर्फ एडिशनल वाला जो है वो पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेना उसके अंदर कि प्रोबेबिलिटी कुछ जोड़ के प्रोबेबिलिटीज का चांसेस हम निकालते हैं, तो हमारे रूब्रिक्स में निकालते हैं। हमारे होम्योपैथी में ऐसा लगता है ये किसी बुक में नहीं देखा, किसी बुक में इस प्रोबेबिलिटी को होम्योपैथी से जोड़ के नहीं समझाया हुआ, ये सर ने समझाया तो समझ में आया, वरना सारी बुक्स में कुछ ऐसा कैसे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटीज। तो मैथ्स हाँ हमारी होम्योपैथी में ऐसे यूज हो रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी बुक में अभी तक ऐसे समझाया गया। तो इसलिए मैं तुमको पहले ही समझा दिया कि भाई इसको पहले उस एंगल से, होम्योपैथी एंगल से समझ लो कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। लिखने में किसी को कहीं पेपर में लिखना नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में ही समझ लो उसको। अब बुक जो पेपर में लिखना है वो कुछ ऐसा लिखना होगा। तो डेफिनेशन लिखने के बाद तुम्हें बताना है कि एक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ थी, उसके नीचे P+Q=1 होता है, एक पता हो तो दूसरा निकाल लेते हैं। तीसरी बात कि भाई इसको जो इसके लॉज होते हैं कुछ, इसको पता करने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे पता की जाती है, उसका एक मेथड होता है एडिशनल वाला, ऐसे करके उस एडिशनल वाले में ऐसे करते हैं, तो 3-4 पॉइंट ऐसे निकल जाएंगे, तो 2 पेज तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। तो आधा ये करो, आधा कल करो, अगर तुम्हें काम आ जाए इसके अंदर लिखने का। ठीक है, तो बुक्स में से उतना मैटर पढ़ लेना। ये कुछ समझ ना आया हो तो पूछो, नहीं तो गुड नाइट।